नमस्कार। थ्री मार्कर सीरीज की ये दूसरी वीडियो है और आज हम एंशिएंट इंडिया के थ्री मार्कर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला थ्री मार्कर महामोक्ष परिषद। तो इसके बारे में आप पहली लाइन क्या लिख के आओगे, ये एक दान वितरण समारोह था। दूसरा पॉइंट, इसका आयोजक कौन था, तो आयोजक था हर्षवर्धन। तीसरा पॉइंट, विशेष लिख के आते हैं हम, बहुत जरूरी पॉइंट। तो तीसरे पॉइंट में लिख के आएंगे ह्वेनसांग छठे महामोक्ष परिषद में शामिल हुआ था। और जब ये खाली जगह बचेगी ना, आप ये क्या लिख के आओगे, ये होता कहाँ था, तो पहले होता था प्रयाग में होता था और प्रत्येक 5वें वर्ष में होता था, बिल्कुल महाकुंभ की तरह। दूसरा थ्री मार्कर देखते हैं, नर्मदा नदी का युद्ध। तो नर्मदा नदी का युद्ध पहले पॉइंट में लिख के आएंगे किस किस के मध्य हुआ था, तो हर्षवर्धन बनाम पुलकेशियन द्वितीय। इसका टाइम पीरियड क्या था, तो 618 ईस्वी में पुलकेशियन द्वितीय विजय हुआ। देखिए हमने एक ही लाइन में टाइम पीरियड भी लिखा और जीता कौन ये भी लिख दिया। तीसरी बात, विशेष लिख देंगे इसके बारे में उल्लेख। तो नर्मदा नदी के युद्ध के बारे में जो उल्लेख मिलता है ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख में हमें देखने को मिलता है। तीसरा देख लेते हैं आप थ्री मार्कर, ब्लैक पेगोड़ा। ब्लैक पेगोड़ा होता क्या है, तो पहले पॉइंट में लिखेंगे सूर्य देवता को समर्पित मंदिर, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि ये कहाँ पर स्थित है, तो कोणार्क उड़ीसा में ये स्थित है। और तीसरा विशेष पॉइंट लिख के जो आएंगे उसमें लिख के आएंगे कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया, आप फुल स्टॉप लगा दिया करो, है ना, अगली बार से मैं याद रखूंगा। तीसरा पॉइंट, त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन क्या क्या था ये, तो पहला पॉइंट लिख के आएंगे 8वीं सदी में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के मध्य ये युद्ध हुआ करते थे। इसका कारण क्या था, तो कारण था कन्नौज पर नियंत्रण हेतु। और तीसरा पॉइंट लिख के आएंगे कि जीता कौन आखिरी में आके, तो प्रतिहार राजा त्रिपक्षीय संघर्ष को जीत गए। चलिए अब देखते हैं चौथा थ्री मार्कर। चौथा थ्री मार्कर है पुलकेशियन द्वितीय पे। तो पहले पॉइंट में लिख के आएंगे है क्या, तो ये वातापी के चालुक वंशीय शासक था। चलिए दूसरा, उपाधि इसकी क्या है, तो उपाधि इसकी फेमस उपाधि थी परमेश्वर। फिर तीसरा पॉइंट इस तरीके से लिखेंगे हम, इसने हर्षवर्धन को हराया था, अभी हमने देखा था नर्मदा नदी के युद्ध में। और चौथा पॉइंट, इसने विशेष क्या करवाया, तो मेघती मंदिर का निर्माण करवाया। हमने इतनी सी जगह में कितने पॉइंट लिखे, 4 पॉइंट लिखे शॉर्ट में। तो उससे ज्यादा पॉइंट देखेंगे तो 3 नंबर दे सकता है। अब अगला देखते हैं वाकाटक वंश। तो वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति है। इसका क्षेत्र कहाँ है, तो महाराष्ट्र विदर्भ। तीसरा पॉइंट, इसने ब्राह्मण धर्म का पक्षधर था, है ना। और शासक कौन, इसके प्रमुख शासक थे प्रवरसेन, सूर्यसेन। अच्छा मैंने कल आपको बताया था सातवाहन वंश के बारे में, ये भी कहाँ था, महाराष्ट्र में थे। और इन सातवाहन ने पहली बार क्या करा था, ब्राह्मणों को भूमि दान दी थी और शीशे के सिक्के सबसे पहले चालू करवाए थे। अब अगला थ्री मार्कर देखते हैं, अपराजित शैली। तो पहले पॉइंट में लिखेंगे है क्या, तो ये पल्लव कालीन मंदिर निर्माण शैली है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे प्रसार कहाँ तक था, तो दक्षिण भारत और दक्षिण एशिया में है इसका प्रसार देखने को मिलता है। और तीसरे पॉइंट में लिख के आएंगे उसके उदाहरण, तो बाहुर का मंदिर अपराजित शैली का उदाहरण है। अच्छा नागर मंदिर कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, नागर मंदिर देखने को मिलते हैं उत्तर भारत में। संगम साहित्य, संगम साहित्य किसे कहते हैं, पहले तो लिखेंगे तमिल विद्वानों की गोष्ठियों को हम संगम कहते थे। अच्छा टाइम पीरियड क्या है, तो शासनकाल चोल, चेर और पांड्य के शासनकाल में संगम साहित्य लिखा गया। प्रमुख संगम साहित्य कौन से, तोलकप्पियम, शिल्पाधिकारम और मणिमेखले। मणिमेखले कौन ने लिखा था, शीतले सतनार ने लिखा था। शिल्पाधिकारम इलोंगो ने लिखा था और तोलकप्पियम तोलकप्पियर द्वारा लिखा गया था। और चौथा है तिरुवल्लुर। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट, राजतरंगिणी ग्रंथ, ये बहुत फेमस है। पहला पॉइंट क्या लिख के आओगे आप, कि ये संस्कृत भाषा का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। ये पहला ऐतिहासिक मतलब इतिहास के बारे में लिखा गया ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया। दूसरा क्या लिख के आओगे, इसके लेखक कौन थे, तो लेखक कल्हड़ थे। और तीसरा विशेष पॉइंट, तो इसमें हमें राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास हमें देखने को मिलता है। अगला थ्री मार्कर, नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय से हमें बौद्ध धार्मिक शिक्षा केंद्र था। पहला पॉइंट फेमस इस कारण है। दूसरा क्या निर्माण कहाँ पर किसने करवाया, तो कुमार गुप्त ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। तीसरा फेमस, तो फायान ने यहाँ से शिक्षा ली थी। आप ऐसे ही यहाँ पर मैप बना कर आ सकते हो। नालंदा यहाँ पर है, बिहार राज्य में स्थित है। अश्वघोष, अश्वघोष कौन था, तो बौद्ध महाकवि और दार्शनिक था। दूसरा इसकी फेमस रचना कौन सी है, बुद्धचरित है।
और तीसरा पॉइंट फेमस, तो चौथी बौद्ध संगति की इसने अध्यक्षता करी थी। अगला देखते हैं ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग पहला तो पॉइंट है, ये चीनी यात्री और दार्शनिक था, हमने पहले पॉइंट में बता दिया। दूसरा इसकी फेमस रचना कौन सी है, सी यू की। ये और तीसरा इसके बारे में लिख के आओगे, ये से यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है और वर्तमान शाक्यमुनि, और ये हर्षवर्धन के समकालीन था। अब देखते हैं अगला पॉइंट बाणभट्ट। तो बाणभट्ट कौन था भैया, तो बाणभट्ट था हर्षवर्धन का दरबारी कवि। दूसरा लिख के आओगे, रचना इसकी फेमस कौन सी, तो हर्षचरित कादंबरी है। तीसरा फेमस पॉइंट वर्णन, 6ठी शताब्दी का इतिहास बाणभट्ट की रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन कौन है, तो हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक था। दूसरा लिख के आओगे, इसकी राजधानी क्या थी, तो थानेश्वर थी। इसकी उपाधि फेमस कौन सी, तो शिल्पाधिकारम और परम भट्टारक। और इसकी फेमस जो वो चीज़ है, तो ये महामोक्ष परिषद हर 5वें साल में करवाता था। फायान, फायान तो हम जानते हैं ये चीनी यात्री था और किसके काल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। तीसरा पॉइंट लिख के आओगे कि इसकी फेमस रचना कौन सी, तो फो क्यू की है। विशेष आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एमपीपीएससी से जुड़ा एक फैक्ट लिख के जाना कि मालवा की जलवायु को इसने सर्वश्रेष्ठ कहा था। अगला देखते हैं मेहरौली लौह स्तंभ। तो मेहरौली लौह स्तंभ की स्थिति कहाँ पर है, तो दिल्ली में, और इसका निर्माण किसने करवाया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। अब देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। तो जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, इसको लिखा किसने, तो हरिसेन रचित स्तंभ लेख है ये। दूसरा इसकी स्थिति कहाँ पर है, तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इसकी स्थिति है। और तीसरा पॉइंट वर्णन, इसमें क्या क्या होता है, समुद्रगुप्त की विधियों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में हमें देखने को मिलता है। और अंतिम 3 मार्कर देख लेते हैं आज का, ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त है कौन, तो ये गुप्तकालीन महान गणितज्ञ था। दूसरा इसकी फेमस रचना, तो रचना ब्रह्मगुप्त सिद्धांत। तीसरा इसने फेमस सिद्धांत कौन से दिए, तो इसने गुरुत्वाकर्षण और चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत दिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। धन्यवाद।